सक्सेस ऑलवेज रिक्वायर चेंज। ये तो ट्रेडिशनल एग्जाम्पल है। आज मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग के एग्जाम्पल भी साथ साथ दूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियों के नाम भी बताऊंगा इसके साथ, जो आज तक मैं नहीं बताता था, कि सक्सेस ऑलवेज रिक्वायर चेंज। सफलता हमेशा बदलाव मांगती है। यू हैव टू चेंज डे बाय डे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो ऐसे ऐसे आपको बदलाव करने पड़ते हैं। पहले आप अकेले काम कर रहे, कोई बदलाव की जरूरत नहीं थी, कोई पूछने वाला नहीं था। 2 की टीम बनी तो थोड़ा बदलो। 2 आदमी कैसे संभाले जाते हैं। 200 की टीम बनी तो एक अच्छी लीडरशिप डेवलप करो अपने अंदर, है ना। तो चेंज। अब होता क्या है, हम जैसे थे इस धंधे में आने से पहले वैसे ही रहकर जीवन बदलना चाहते हैं। सर नहीं बदलता। आप जैसे थे तो वही जीवन था जो आपके पास था। आप अब अगर नहीं बदलेंगे तो वो जीवन नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो। अब आप ये देखिए, ये कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां थी। आपने और मैंने तो यार अभी क्या अचीवमेंट पाई है भाई। 10 की टीम, 100 की टीम, 200, 500, 1000 की टीम, 10,000 की टीम। ये ऐसी ऐसी कंपनियां थी जो ब्रांड थी, जिन कंपनियों ने जीवन में एक मुकाम हासिल किया था, लोगों के मुंह पर थी। वो कंपनियों ने भी एक जिद करी, जैसे हम लोग जिद करते हैं। थोड़ा सा लीडरशिप आते ही, रूबी स्टार बनते ही अपने हिसाब से चलूंगा। ये अपने हिसाब से चले ना। अभी देखो इनकी कहानी बता तो अपने हिसाब से कैसे चलते हैं, ठीक है। सफायर बनते ही मैं तो अपने हिसाब से चलूंगा। ब्लैक डायमंड बनते ही मैं अपने हिसाब से चलूंगा। ब्लू डायमंड बनते ही मैं अपने, क्या कहता है, घमंड। अरे कामयाबी हासिल करिए यार, मैं बनाऊं यार। भूल जाता है सिस्टम ने बनाया, भूल जाता है प्रोडक्ट का कोई रोल है, प्रोडक्ट की क्वालिटी का रोल है, भूल जाता है पे आउट प्लान का कोई रोल है, भूल जाता है मैनेजमेंट का रोल है, भूल जाता है ट्रेनिंग सिस्टम का रोल है, भूल जाता है अपलाइन का रोल है। बस ये लगता है मैं, मेरा रोल है और अब मैं मेरे हिसाब से चलूंगा। भूल जाता है जनता का रोल है, तेरे को जनता ने बनाया है, सब भूल जाता है। ऐसे ही ये लोग भूल गए। सबसे पहले एग्जांपल देता हूं मैं आपको नोकिया का। नोकिया एक ऐसा ब्रांड 1999 में भारत में आता है। हर घर के पास मोबाइल होता है नोकिया, हर घर में मोबाइल। जैसे अभी कोलगेट बोलते हैं ना हम, कोलगेट लिया, किसी पतंजलि का भी होगा तो बोला कोलगेट लिया। ऐसे ही उस टाइम पे मोबाइल को नोकिया बोलते थे, ठीक है। हर आदमी की जेब में नोकिया मोबाइल होता था। एक ऐसी कंपनी जो दुनिया पे राज करती थी। एक ऐसी कंपनी जिसके 90% लोगों के पास मोबाइल होते थे। 100 लोग हैं तो 90 लोगों के पास नोकिया का मोबाइल होता था। एक ऐसी कंपनी जिसका बिलियन में टर्नओवर गया, लाखों करोड़ों में टर्नओवर गया। एक ऐसी कंपनी जिस कंपनी ने एक छतर राज कर लिया। वो कंपनी भी क्या हुआ, कैसे हुई, क्यों हुई? क्योंकि जब नोकिया था, नोकिया का इतना मजबूत फोन आता था, 1100 किसी के सिर में मारते तो भाई साहब सिर फोड़ दे आदमी का, ठीक है, टाके लग जाते थे, इतना मजबूत फोन था नोकिया का। तो हुआ क्या, एक टेक्नोलॉजी बनाई चाइना ने, जापान ने, कोरिया ने, एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी, टच स्क्रीन फोन। और ये इसकी कॉपी सबसे पहले चाइना से बनी और इंडिया में आई, ठीक है। अब समझाया गया इनको, नोकिया को, कि भाई एक नई टेक्नोलॉजी आ गई, अब आपको चेंज करना पड़ेगा, एंड्रॉइड फोन बनाने पड़ेंगे। टच स्क्रीन बड़ा अच्छा लगता है, फोटो बहुत अच्छी आती है, वीडियो बहुत अच्छा बनता है, लोग वीडियो देख सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं। नोकिया बोला, हाँ मैं ब्लैक डायमंड हूं, तू मुझे पढ़ाएगा? हाँ, इतनी बड़ी टीम है मेरी, इतने लोगों की जेब में मेरे मोबाइल हैं, तो मुझे पढ़ाएगा, मुझे समझाएगा तू चेंज करने के लिए? हर एक व्यक्ति ने उनको जाके बताया, जो समझदार थे, चेंज करो चेंज करो। नोकिया कह रहा है यार 100 में से 90 मोबाइल है मेरे लोगों की जेब में। अगर 100 मोबाइल बाजार में तो 90 मेरे हैं, मेरी मर्जी, मैं जैसे चलूं। जब मैं इतने लोगों की टीम बना सकता हूं तो इतने लोग मुझे छोड़ के जरा तो रात नहीं जा सकते। मैं आया हूं तो अपने टैलेंट से आया हूं। बोला सर टैलेंट ठीक है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, अब आपको अपग्रेड करने का टाइम आ गया, अब समय अपग्रेडेशन का, कंपटीशन आ गया मार्केट में। नोकिया बोला नो, अपना फोन देखा है, किसी के सिर में मारो फोड़ देगा, और एंड्रॉइड नीचे गिर जाएगा तो फूट जाएगा। लेकिन उसने जीत कर ली, क्यों? घमंड था, ईगो थी। मैंने क्या क्या, पैसा और पावर, अंडरस्टैंड, एक घमंड को जन्म देती है, एक ईगो को जन्म देती है। पैसा संभालना भी हर आदमी के बस की नहीं है। पैसा ऐसी चीज है, हर आदमी इसको हजम नहीं कर सकता।
दो पैसे आ जाए आदमी अपनी औकात भूल जाता है, आदमी को आदमी नहीं समझता है ना। ऐसे बहुत से हमारे लीडर भी होते हैं, डायमंड बन जाते हैं ना, तो कोई कहता है सर मिलना है, हट क्या बन गया, खुदा बन गया तू, डायमंड बन गया तो। अरे उन्होंने लोगों ने बनाया, उनसे मिलना नहीं पड़ेगा। तो इतना घमंड आ जाता है। तो इसको घमंड आ गया कि पूरी दुनिया में तू राज कर गया, तू राजा है, किंग है। इसने खुद को नहीं बदला, जिद कर ली, ईगो घमंड कि नहीं भाई अपन टॉप है, हम नहीं बदलेंगे। लोगों ने क्या किया, मोबाइल बदल दिया। आज कितने लोग हैं यहां पर जिनकी जेब में नोकिया का मोबाइल है? सोचो, जो नोकिया पूरी दुनिया पे राज कर रहा था, आज एक भी आदमी, 300 लोग यहां बैठे हैं, जिसका 90% मार्केट पे कैप्चर था, आज 0.1% भी नहीं बचा। मेरे दोस्त, ये जिंदगी है, हवा में मत उड़ो, चेंज करते रहो। जैसे जैसे जिम्मेदार बनते रहो, टीमें बड़ी बनेंगी, तुम्हें और समझदार बनना पड़ेगा। छोटी टीम पे ना समझी चल जाएगी, बड़ी टीम पे ना समझी नहीं चलेगी। नेटवर्क मार्केटिंग ताश के पत्तों का महल है, बनाने में बहुत जोर लगेगा, बिगड़ रातों रात जाएगा। एक एक कदम, एक एक डिसीजन यहां पर फूक फूक के रखना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? तो क्या हुआ, जब ये लोग बर्बाद हो सकते हैं तो हम और आप क्या भैया? जो लोग कामयाबी की मंजिलों को प्राप्त कर चुके थे, छू चुके थे, कामयाब हो चुके थे, आप और हम क्या हैं? हाँ, ये कौन सी जिद्दें मैं नहीं बदलूंगा? मैं गुस्सा नहीं छोड़ूंगा, मैं ईगो नहीं छोड़ूंगा, मैं घमंड नहीं छोड़ूंगा, मैं लालच नहीं छोड़ूंगा, मैं ईर्ष्या नहीं छोड़ूंगा, मैं झूठ बोलना नहीं छोड़ूंगा, मैं बेईमानी करनी नहीं छोड़ूंगा, मैं चिढ़ना नहीं छोड़ूंगा एक दूसरे से। ये कौन सी समझदारी है? कोई रिजल्ट आएगा इससे? बुरी आदतों से क्या कोई अच्छा रिजल्ट आ सकता है? बुरी आदत जीवन की कोई भी हो, क्या अच्छा रिजल्ट दे सकती है? तो बुरी आदतें हम क्यों नहीं छोड़ देते भाई? अच्छी आदतें क्यों नहीं अपना लेते? अच्छी आदतें अपनाएंगे, अच्छा रिजल्ट आएगा। बुरी आदतें अपनाएंगे, बुरा रिजल्ट आएगा। यस और नो? यस और नो? तो ये घमंड किस चीज का है? इसी तरह तो होता है, आप डेप्थ टच खत्म कर लेते हो। जब आप लीडर बन जाते हो, बस ऊपर ऊपर वालों से बात करनी है, नीचे वाले कितने परेशान हैं, कितने दुखी हैं, आप तक पहुंच ही नहीं पाते, उन्हें पता ही नहीं पाते। तो क्या होता है, आपके लोग घुट घुट के मर रहे हैं। आपके अगर मैं अगर अपना डायमंड हूं, मैं अगर डायमंड हूं ना, तो मेरे पास कम से कम, अगर मैं आपकी जगह डायमंड रैंक पे हूं, तो मेरे पास 100 लोगों का एक्सेस होगा कम से कम। 100 लोग मुझे कभी भी फोन कर सकते हैं डायमंड रैंक पे, तो मैं समझूंगा मैं नेटवर्क चला रहा हूं। आप क्या करते हो, थोड़ा सा कद बड़ा कर लेते हो, उससे मिल ले, उससे मिल ले, उससे मिल ले। अरे भाई, वो टोपाज है, उसमें क्या मैच्योरिटी है? वो रूबी स्टार है, उसमें क्या मैच्योरिटी है? वो क्या जानता है धंधा? क्या समझाएगा? जो खुद अभी पढ़ाई कर रहा है, वो किसी को क्या पढ़ाएगा? है ना? और यहां क्या होता है, जैसे रैंक बढ़ते जाते हैं, अपनी लोग जगह भूलते चले जाते हैं। ठीक है? और यही इस इंडस्ट्री की दिक्कत है कि आप डेप्थ को भूलते हो, सिर्फ ऊपर वालों से बात करते हो। आप डेप्थ में काम करो। अरे जड़ में पानी दो, पौधा बढ़ता रहेगा। समझे? जड़ में पानी दोगे तो पौधा बढ़ता रहेगा। ठीक है? दूसरा एग्जांपल, दूरदर्शन। दूरदर्शन भी वही था, ये ब्लू डायमंड बन गया। अब क्या था कि हर घर में दूरदर्शन चलता था एक जमाने में, एडवांस मीडिया आया नहीं था। रामायण आती थी दूरदर्शन पे, पूरे पूरे घर में लोग बैठे रहते थे, पूरे पड़ोसी भी एक एक घर में 100-100 लोग देखते थे। महाभारत आती थी, चित्रहार आता था, पिक्चरें आती थी। जिनका जन्म 20-25 साल पहले, उन्हें नहीं पता होगा, दूरदर्शन ही था बस। एडवांस मीडिया आया, एडवांस मीडिया आया, दूरदर्शन को बताया गया, दूरदर्शन को बताया गया कि भाई ये एडवांस आ गया, आज तक आ गए, जी न्यूज आ गया, इंडिया टीवी आ गया, बदलाव करो, चेंज करो, आप भी ऐसा करो। दूरदर्शन सरकारी चैनल हूं, मेरी खबरों पे लोग भरोसा करेंगे या आज तक पे करेंगे? प्राइवेट चैनल, प्राइवेट आदमी पे कौन भरोसा करेगा? सरकारी पे भरोसा करेगा। लोगों ने बोला वो ठीक है, लेकिन आप भी अपने मॉडल में कुछ चेंज करो। बोला नहीं नहीं, हर घर में हमारा चैनल चलता है, पूरी दुनिया हमारे न्यूज देखती है। दूरदर्शन की न्यूज को इथिकल न्यूज माना जाता था। दूरदर्शन ने वही ब्लैक एंड व्हाइट रखा, वही कोई कुछ मॉडल नहीं बुलाए, है ना? ये आज तक लाया श्वेता सिंह को, पता नहीं किस किस को। ठीक है? तो जब आज तक ने एक मॉडल पेश किया एडवांस मीडिया का, आज लोगों ने, आज तक की खबरों पे भरोसा है, लोगों ने चैनल बदल दिया। बात समझ में आ रही है?
तो ये जो घमंड है, ये जो घमंड है, मैं ब्लू डायमंड बन गया, अब ये मुझे कोई छोड़ के नहीं जा सकता। यहां लोग लीडर बदल देते हैं, कंपनी बदल देते हैं। लोगों को बदलने पे हम मजबूर करते हैं हमारी लीडरशिप। लोग खराब नहीं है, हम खराब हैं, समझे? लोग खराब नहीं है। अगर हमारी पूरी पूरी टीमें बन के टूट रही हैं तो हमारी गलती है, हम में कोई घमंड है, ईगो है, कुछ ना कुछ कारण है, कुछ ना कुछ कारण है हमारी टीमें टूट रही हैं, समझे? एक चला जाए बात समझ में आती है, पूरी पूरी टीम साफ होती है ना, तो समझ लो आप ही के अंदर कमी है, लोगों में कमी नहीं है। लोग लीडर बदल देते हैं। आज हमारी कंपनी से जितने भी लोग गए, इधर उधर जाते आते रहते हैं, उनसे डायरेक्ट मेरी बात हुई, उन्होंने ही फोन किया या हमारे किसी बंदे ने फोन किया। एस्क्लेपियस वेलनेस से आज तक कोई भी व्यक्ति ने ये नहीं बोला, जाकर ये बोलते सर कंपनी की क्या बुराई करूं, प्रोडक्ट की नहीं कर सकता, पे आउट की नहीं कर सकता, मैनेजमेंट की नहीं कर सकता, ट्रेनिंग की नहीं कर सकता। एस्क्लेपियस प्लेटफॉर्म को तो कोई छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि इससे बेहतर इस बाजार में आज तक कुछ आया ही नहीं और आने में दूंगा नहीं। हर साल नया मॉडल लाऊंगा, हर साल अपग्रेड करूंगा। अपग्रेड तो करना पड़ेगा बाजार के हिसाब से, बात समझ में आ रही है? तो लोग अपलाइन को छोड़ के जा रहे हैं। मुझे तकलीफ होती है कि हमारी कंपनी में इतनी अच्छी एजुकेशन हम देते हैं, इतनी अच्छी लीडरशिप सिखाते हैं, फिर मानते क्यों नहीं? ठीक है, मानो यार, छोड़ देंगे लोग। तो दोस्तों, जिसने जिंदगी में नहीं बदला, उसके प्रोफेशन ने उसे किक आउट कर दिया। यहां लोग छोड़ते नहीं है। मैंने कंपनी छोड़ दी, मैं नेटवर्किंग छोड़ रहा हूं, कोई कुछ नहीं छोड़ता। अगर छोड़ने वाला होता तो पकड़ता क्यों? हकीकत में वो खुद को बदल ही नहीं पाता। इंसान खुद से हारता है मेरे दोस्त, उसे दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। राइट? बात समझ में आ रही है? तो जब इतने इतने बड़े लोग, इतने इतने ब्रांडेड लोग, कामयाब सक्सेसफुल लोग खत्म हो सकते हैं, तो आप और हम क्या चीज हैं? हम नेटवर्किंग कंपनी पे आ जाओ। बहुत सी ऐसी कंपनियां बाजार में आई, रातों रात उठी, रातों रात गई, है ना? मॉडल चेंज नहीं करा, अपग्रेड नहीं करा, और जो कंपनी अपग्रेड कर रही हैं वो हजारों करोड़ के टर्नओवर बढ़ते जा रहे हैं, और जिन्होंने अपग्रेड नहीं किया, आज ऐसी बहुत सी कंपनियां भारत की, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है, 25 साल से काम कर रही है, वही टर्नओवर है, वही टर्नओवर है, उतने लोग हैं, है ना? क्योंकि अपग्रेड तो करना ही नहीं है। अपग्रेड की बात करो तो उन्हें समझ नहीं आती कि नई इनोवेशन करो, नए प्रोडक्ट बनाओ, नई ट्रेनिंग्स करो, नहीं जैसे थे। तो क्या कर रहे हैं लोग? धीरे धीरे उन कंपनियों को बदल रहे हैं और एसएलपीएस में आते जा रहे हैं। क्योंकि एसएलपीएस हिंदुस्तान की एकलौती कंपनी है जो हर दिन अपने आप को अपग्रेड करती है। जैसे अभी आपकी पैकिंग है, मैंने फिर चेंज कर दी, अगले 6 महीने बाद तुम्हारी बोतल फिर चेंज हो जाएंगी, समझे? चेंज इज नेसेसरी इन एवरी प्रोफेशन। मैंने यहां पर आपको मीडिया का एग्जांपल भी दे दिया, ट्रेडिशनल भी दे दिया और खिलाड़ी का एग्जांपल भी दे दिया। दुनिया का ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जिसमें चेंज इंपॉर्टेंट नहीं है। जिसने अपने हिसाब से और अपनी जिद से चलने की कोशिश की है, वो व्यक्ति इस दुनिया से खत्म होता चला गया। ना हमारा कोई हिसाब होता, ना हमारी कोई जिद होती। जैसा मार्केट चलता है, जैसा ट्रेंड चल रहा है, हमें उसके अंदर खुद को ढालना पड़ता है। अगर कल मैं कहूं, पहले मैं कहता था मैं प्रोडक्ट नहीं लेके आऊंगा ये टॉयलेटरी वगैरह, लेकिन मैंने देखा यार डेली नीड के प्रोडक्ट के बिना काम नहीं चलेगा, लोगों के घर में घुसना पड़ेगा, तो मैं लेके आ गया। वो जिद, वो किस काम की जिद जिससे आपका नुकसान हो रहा हो, समझे? मैंने तो कभी नहीं सोचा था मैं टॉयलेटरी प्रोडक्ट लेके आऊंगा, मैं दिल से बता रहा हूं, सच बोल रहा हूं। लेकिन जैसे मैंने मार्केट का ट्रेंड देखा, यार हर घर में घुसना है तो कोई छोटा प्रोडक्ट लेके घुसना पड़ेगा, तो मैं लेके आ गया। ठीक है, मैंने तो नहीं सोचा था मैं मसाले बनाऊंगा, लेकिन मैं बना रहा हूं। मुझे लगा कि मसाला हर घर की जरूरत है, अच्छा मसाला हर घर को चाहिए, ट्रेंड के साथ चेंज। ठीक है, पता नहीं क्या क्या लाएंगे हम लोग, क्या क्या बनाएंगे, आप सोच नहीं सकते, लेकिन अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर हमने अपग्रेड नहीं करा, हमने खुद को चेंज नहीं किया, तो लोग हमें चेंज कर देंगे। राइट? समझ में आ रही है? तो ऐसी आपका बिजनेस है, चेंज तो करना पड़ेगा, बदलाव तो करना पड़ेगा। लोगों का धंधा है, लोगों को पीछे लेके चलना है, तो अपनी आदतों में काम करना पड़ेगा। जैसे अब्दुल कलाम क्या कहते थे, देखिए मेरी जिंदगी में कल क्या होगा क्या नहीं होगा, ना मुझे पता ना आपको पता है, या ना? नहीं पता ना? तो वो कहते थे यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर,
हम अपने भविष्य निर्माता नहीं हैं। इंसान क्या कर सकता है? आज सुबह उठ सकता है, रात तक काम कर सकता है। कल क्या होगा प्री प्रिडिक्शन कोई नहीं कर सकता। कर सकता है? कल क्या होगा? कल तूफान आएगा नहीं आएगा, भूकंप आएगा नहीं आएगा, हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, या हम चले जाएंगे, या हम बीमार हो जाएंगे, या हम मर जाएंगे, या जिंदे रहे, किसको पता है कल का? आज का पता है ना? इसी तरह हम अपने भविष्य निर्माता नहीं हो सकते। यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर। अब्दुल कलाम कहते थे आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, ये तो ऊपर से जो लिख गया वो लिख गया, बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स। आदतें तो बदल सकते हैं, झूठ बोलना तो छोड़ सकते हैं, गुस्सा तो कम कर सकते हैं, ईगो तो कम कर सकते हैं, घमंड तो कम कर सकते हैं, है ना, लालच तो कम कर सकते हैं, अच्छी चीजें ग्रहण कर सकते हैं, बुराइयों को छोड़ सकते हैं। ये किसके हाथ में? हाँ जी, किसके हाथ में? हमारे हाथ में। तो कहते थे यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हैं। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं, और आपकी बदली हुई आदतें आपका भविष्य बदल सकती हैं। चेंज योर हैबिट्स, चेंज योर हैबिट्स। आदतें, बहुत सी ऐसी आदतें जो डायरेक्ट सेलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। आदतें तो हजारों तरह की हैं इंसान के पास, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की कुछ इंपॉर्टेंस हैबिट है जो करनी पड़ेंगी आपको चेंज। अगर आप उन्हें चेंज नहीं करेंगे, यू कैन नॉट गेट अ फ्रूटफुल सक्सेस। आप घिसते रहोगे घिसते रहोगे घिसते रहोगे, बन तो जाओगे यार। एसलीपेस तो ऐसा प्लेटफॉर्म है कि कोई टाइम लिमिटेशंस नहीं है। कभी ना कभी ब्रांड एम्बेसडर बनेगा, तो नहीं बनेगा, तेरा पोता बनेगा, समझे? कभी ना कभी तो बनेगा। एक एक दो दो आईडी भी जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा, 300 साल में बनेगा, लेकिन बनेगा जरूर, क्योंकि टाइम लिमिट नहीं रखी मैंने, ठीक है? लेकिन जल्दी करना है, टाइमली अचीवमेंट चाहिए, है ना? वो भी है ना कि अभी बुढ़ापे में जब पेट में दांत नहीं, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, पनीर खा क्या करेगा फिर? बोटियां खा के, ठीक है? तो सक्सेस का भी एक टाइम होता है ना? सक्सेस टाइमली आती है तो एंजॉय करता है आदमी। सक्सेस का समय निकलने के बाद वो सक्सेस किसी काम की नहीं होती, ठीक है?